हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं, आजकल मेरा जो वीडियो जा रहा है वो है ससुराल का ब्लॉग जा रहा है। तो ये है मेरा ससुराल और इस वक्त शाम के मेरे ख्याल से 6 बज रहा है, 6:15 हो रहे हैं और सब आने लग गए हैं क्योंकि मेरे यहाँ है मेरी प्यारी सी ननंद की सगाई, गोद भराई भी कहा जाता है उसको। तो वही रस्म है। तो बस अभी ननंद के दोनों बच्चे आए हैं और बड़ी वाली दीदी जो हैं, मतलब बड़ी वाली ननंद और बीच वाली ननंद, ये दोनों लोग आ चुके हैं और उनके बच्चे वगैरह भी आ रहे हैं। तो अब शाम हो रही है, सब धीरे धीरे आ रहे हैं जैसा हो रहा है। और जैसा कि जानते हैं आप सब कि मेरी ननंद जो प्यारी सी ननंद है खुशबू, उसी की है सगाई और पानी वगैरह पीने के लिए भी दिया जा रहा है। तो इस तरीके से चल रहा है। और यहाँ पे आपको दिखेंगे ये हैं हमारे बड़े जीजा, मतलब मेरे नंदोई जी भी आ गए हैं और हम लोग यहाँ पे जामुन का लुत्फ़ उठा रहे हैं, जो कि मेरी सबसे बड़ी वाली ननंद जो दीदी हैं वो लेकर के आई हैं। उनके यहाँ पूरा बड़ा सा जामुन का बाग है, तो वहीं से तोड़वा करके लेके आई थी। तो यहाँ पे हम लोग जामुन का लुत्फ़ उठा रहे हैं और बहुत ही काली काली जामुन है, देख करके मुंह में पानी आ गया होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है जामुन। अगर मेरे पास नहीं होता है ना जामुन, वहाँ सुल्तानपुर में भी या इलाहाबाद में, तो हम लोग ख़रीद के खाते हैं। तो इस जामुन के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है और पेट में जो एसिडिटी के लिए होता है ना, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे मेरी सबसे छोटी ननंद भी आ गई हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, रात हो गई है और इस वक्त टाइम हो रहा होगा 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। सब लोग यहाँ पे बैठ के बातें शातें कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि लाइट की जो रोशनी है बहुत धीमी और रात हो चुका है। इस वक्त 8 पौने 8 ऐसे कुछ हो रहा था। और यहाँ पे मेरी ये तीनों सगी नंदे हैं जो बातें कर रही हैं, ससुराल से आ चुकी हैं सब। और मैं आ गई हूँ रसोई में वापस और आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बन रहा है आज आलू की पूड़ी, जो कि मेरी बीच वाली देवरानी है वो बना रही है और बहुत देसी स्टाइल में बनता है। यहाँ पे धनिया, लहसुन, मिर्चा और जो गरम मसाला होता है उसको आपस में पीस करके इस तरीके से मसाला बना दिया जाता है और तेल में जीरे का तड़का दे करके, और मिर्ची की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद इस मसाले को डाल करके अच्छे से भून देते हो और जो आलू मैश करके रखा गया है वही आलू को इसमें मिला देते हैं धीरे धीरे करके। सारा आलू इस तरीके से डाल करके आलू की देसी स्टाइल में पूड़ी कह सकते हैं, पराठा या पूड़ी कुछ भी बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ पराठा बन रहा है और इस तरीके से आप भी बनाइए अपने घर में। मैं रसोई के अंदर एकदम नहीं जा सकती थी, इसलिए दूर से मैं रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कुछ खाना फर्चे भी बनता है, मतलब अलग से भी बनता है, क्योंकि हमारे परिवार के जो कुछ सदस्य हैं वो देवता भी पूजे हुए हैं और आधा इसी में घर वालों के लिए भी बनता है, तो उनके लिए आधा निकाल के रख दिया जाता है। तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं, चाहे रात में भी खाना बनाना हो, तो नहा करके ही जाना पड़ता है, कपड़े वगैरह बदल करके। तो मेरी बीच वाली जो देवरानी है वही बना रही है यहाँ पे और हम लोग इस साइड बैठे हुए हैं, साइड वर्क कर रहे हैं। उसके बाद मैं रसोई से दूध लेकर के इधर आ गई थी और चाय बनाए थे सबके लिए। मेरी जो खुशबू है उसने बनाया था और मैं इधर साइड दूध गरमा रही थी टुक टुक के लिए। अलग से मैंने 1 लीटर ले लिया था दूध। वहीं रसोई घर में भी दूध गड़वा जो रहता है, जहाँ पे दूध गरमाया जाता है, गड्ढा करके उसमें कंडी वगैरह सुलगा के उसी में दूध भर के बटली में रख दिया जाता है। तो वहीं से मैं 1 लीटर दूध अलग से लेके गैस पे उबाल रही थी और मैं रूम पे आ गई हूँ और सब डिनर वगैरह कर चुके हैं। और यहाँ पे खुशबू की लग रही है मेहंदी, जो कि मेरी ननंद रानी लगा रही हैं। और मेरी ननंद रानी का पार्लर वगैरह भी है खुद का। और रात काफ़ी हो गई थी, उसके बाद हम लोग सो गए थे और मैं मेहंदी नहीं लगा पाई थी। और यहाँ पे मैं आलू वगैरह निकाल रही हूँ क्योंकि हो गई है नेक्स्ट सुबह और आज है बहुत ही स्पेशल डे। तो बस सुबह उठ करके घर का काम वगैरह कर रही हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है। तो चाय वगैरह बन रहा है एक तरफ, अभी कुछ नाश्ता वगैरह नहीं किए हैं और इस वक्त सुबह के 5:48 हो रहे हैं और बस आलू वगैरह निकल रहा है यहाँ पे। सुबह खाना बन रहा है ताकि सुबह का नाश्ता और खाना बन जाए, एक बार सब खा लेंगे, ताकि हलवाई वगैरह भी आने वाले हैं ना, तो उन लोगों के लिए भी अलग से खाना बनाना पड़ेगा। इससे पहले बच्चों के लिए सब खाना बन रहा है यहाँ पर। तो वही पूछ रही थी मैं कितना आलू लगेगा। तो यहाँ पर मेरी ननंद है निशा और मैं यहाँ आलू निकाल रही हूँ सुबह की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सुबह ही सुबह यहाँ खाना बनने लग जाता है और 5 ही बजे हमारे यहाँ चूल्हा यहाँ पे जल जाता है क्योंकि काफ़ी मात्रा में खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं और मेरी ननंद बैठ कर के आलू छिल रहे हैं। इतना ही अभी आलू नहीं बनेगा, और भी आलू बनेगा। तो बस थोड़ा थोड़ा ले कर के पहले हम लोगों ने सोचा इतना छिल देते हैं, उसके बाद अगर कम पड़ेगा तो और छिल लेंगे। तो केवल सुबह का बस खाना बनेगा क्योंकि दोपहर में मतलब आ गए हैं कारीगर वगैरह, जो खाना बनाने के लिए कारीगर होते हैं ना, वो लोग आ गए हैं।
तो बस ये घर वालों के लिए खाना भी बन रहा है सुबह का। तो वही यहाँ पे चल रहा है काम ससुराल में मेरा। इस तरीके से सब मिल बांट करके काम करते हैं। तो यहाँ पे अम्मा कह रही थी जल्दी से सब्ज़ी वगैरह कटवा लो, उसके बाद फिर नहा लो, क्योंकि पूजा करना है हमें और मेरे हस्बैंड जी को। और घर में जितनी भी मिठाइयाँ बनी हैं सबका भोग लगाना है मंदिर में, जो हमारा मंदिर है वहाँ पे और घर में। तो वही मैं मम्मा से कह रही थी ठीक है मम्मा सब्ज़ी वगैरह काट देते हैं, और अभी नेनुए की भी सब्ज़ी बनेगी साथ में। तो मैंने कहा इसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी मम्मा। तो मम्मा ने कहा ठीक है। तो कुल मिला के कहना बहुत काम है, फटाफट से चलिए लग जाते हैं, सारे काम निपटाते हैं। और इधर पापा भी तैयारी कर रहे हैं, आलू वगैरह निकाल रहे हैं, सारी सब्जियां मतलब मार्केट गए हुए हैं सब्ज़ी भी लाने के लिए, देवर वगैरह भी। तो क्योंकि आज है मेन फंक्शन, तो कारीगर वगैरह आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, मुझे लगा था आ गए हैं। और यहाँ पे सब सब्जियां वगैरह छिल रहे हैं और साथ में चाय और टोस्ट का एंजॉय कर रहे हैं ननंद वगैरह। और ये मेरी सासू माँ बहुत परेशान है आज, क्योंकि जब घर पे, तो आप जानते हैं आज इतना बड़ा फंक्शन भी है, सगाई का फंक्शन है, तो मम्मा परेशान होंगी। तो सबको काम बता रही थी ये करना है, ये करना है, ये जल्दी जल्दी करो। तो बस मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। और यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ मैंने थाल पूजा की लगा ली है हर जगह चढ़ाने के। और ये अलग से आधा किलो ख़रीदे भी थे हम लोग बेसन की मिठाई, और घर की भी मिठाई चढ़ेगी। ये हस्बैंड जी अपनी तरफ से ख़रीदे हुए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हस्बैंड जी मतलब बजरंगबली को प्रसाद नहीं चढ़ाए थे, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं अलग से भी मिठाई ले लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, और घर की भी मिठाई चढ़ानी है। और यहाँ पे 1 लोटा जल जिसमें फूल और थोड़े से अक्षत हैं चावल के। तो फिर चलते हैं पूजे के लिए और दिखाते अपने गांव का मंदिर। तो हम लोग निकल लिए हैं यहाँ से। तो बस फटाफट से सब चीज़ जल्दी जल्दी कर रहे हैं, और सबका आना जाना लगा हुआ है। और हस्बैंड जी भी हो गए हैं रेडी। और टुकटुक को मैंने केवल बनियान चड्डी पहनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और आज बदरी वाला भी मौसम था, उमस वाली गर्मी जो होती ना वो थी। तो इन्होंने कहा रहन दो, बनियानी में रहन दो, अभी बाद में इसको कपड़े पहना देना। और चाचा ससुर भी मेरे पीछे दिख रहे, फूफा ससुर जी भी। तो हम लोग इधर साइड से आ रहे हैं अपने इस मंदिर में। तो चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए। तो हनुमान जी का मंदिर है, और काली मैया का, और देवी दुर्गा मैया का ये मंदिर है हमारा। तो हम लोग आगे आ ही रहे थे, तब तक मैं याद नहीं आया कि घर का बना हुआ मिठाई तो लिए ही नहीं। तो अम्मा दौड़े दौड़े लेकर के मिठाई वगैरह लेके आई, जितना घर पे मिठाई बना था। तो इस तरीके से जो फाइबर का ग्लास होता है उसी में मिठाइयाँ निकाली जा रही हैं, क्योंकि 4 की 5 जगह चढ़ेगा इस तरीके से, एक एक दोना और एक कटोरे में अलग से मिठाई। तो इस तरीके से मिठाई जो घर पे बनी हुई थी वो सब का भी भोग भगवान को लगेगा। तो हम लोग पहले, ये हनुमान जी का मंदिर है, और हम लोग यहाँ मंदिर पे आए थे, तो आपको बीच में दिखे होंगे, तो छोटे चाचा ससुर थे हमारे, वो ऑलरेडी मंदिर पे पूजा कर रहे थे। तो मंदिर का जो द्वार है बहुत ज़्यादा छोटा है, उसमें दोनों लोग नहीं अंदर जा सकते। तो मेरे पति अंदर जा कर के हनुमान जी की पूजा करेंगे, और मैं उनका हाथ दहीना मतलब हाथ छुई हूँगी, पकड़ करके उनका हाथ, दोनों लोग इस तरीके से पूजा करेंगे। और अंदर आपको शंकर भगवान का भी यहाँ पे स्थापना की गई है, नीचे साइड दिखेगा, मतलब पत्थर रख करके शंकर जी का रूप दिया गया है। तो देख लीजिए और दर्शन कर लीजिए हमारे गांव के ससुराल का ये मंदिर। तो यहाँ पे हम पति पत्नी कर रहे हैं पूजा, और भगवान का लगा रहे हैं भोग। भोलेनाथ, माता पार्वती और पवन सुत हनुमान के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं माता रानी के मंदिर में। ये देवी दुर्गा माता की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। तो यहाँ पे भी दरवाज़ा बहुत छोटा है, तो इसी तरीके से पति का हाथ पकड़ के मैं यहाँ पे भी पूजा कर रही हूँ, और यहाँ पे भी माता रानी को भोग लगा रही हूँ, और सब अच्छे से हो जाए यही मनोकामना है। बस इसी उम्मीद से माता रानी का दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। और यहाँ पे बच्चा पार्टी भी मंदिर में सब आए हुए हैं। गांव में जब हमारे बाहर से पंडित लोग आते हैं प्रवचन वगैरह देने के लिए, तो इधर ही साइड बनाया गया है धर्मशाला, ताकि यहीं पे कोई भी मंदिर का फंक्शन होता है तो यहीं पे होता है। तो इस मंदिर के जस्ट पीछे आपको ये जो खपड़ा छाया हुआ दिख रहा है वही हमारा गौशाला है। वहाँ पे भैंस और गैया बांधी जाती हैं। और जस्ट हस्बैंड के पीछे जो पक्का मकान उधर साइड दिख रहा है, उधर साइड भी हमारा घर है, पूरा पक्का बना हुआ है 5 कमरे का। तो वहाँ पे हमारी जो बड़ी सास हैं वो रहती हैं, और दादा ससुर वहाँ रहते हैं। तो बस मंदिर में पूजा कर लिए हैं, अब हम लोग चल रहे हैं काली माई का दर्शन करने के लिए और पीपल जी की पूजा करने। तो यहाँ
पे हम पति पत्नी कर रहे हैं। ये है पीपल देव की यहाँ पे पूजा और काली माई की भी स्थापना यहीं पे किया गया है। तो मंदिर से पूजा करके निकल रहे थे तो मम्मी ने कहा इनारा पे भी पूजा कर लो, हमारे गांव का जो इनारा है। तो मम्मा कटोरे में प्रसाद लेकर अलग से भी आई और मैं गई वहाँ। नल हमारा लगा हुआ है अलग से खुद का, तो वहाँ से लोटे में जल भर करके लेके आई मैं और हम लोग आ गए हैं इनारा। जस्ट थोड़ा सा ही दूर पे है ये इनारा और यहाँ पे शंकर जी की स्थापना की गई है। तो शादी ब्याह में भी इस इनारे के लगा करके पूजा करना होता है, तो यहाँ पे भी कर लेंगे हम लोग पूजा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी अंबिका के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दिल से। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर कोई दिक्कत हो या परेशानी तो अपने आप से क्या करना है, ऑल इज़ वेल, सब बढ़िया है, ठीक है। तो ये है हमारी मंदिर जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं। आज है स्पेशल डे, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज बहुत ही स्पेशल डे है। मेरी प्यारी सी छोटी सी ननद जो कि मेरे ब्लॉग में कई बार आई है, खुशबू, उसकी आज है सगाई और बहुत ही मज़ा आने वाला है। फुल वीडियो वॉच करना मत भूलिएगा। तो इस वक्त मैं मंदिर में हूँ, पूजा पाठ हो गई है हम लोगों की, तो सारी पूजा पाठ ख़त्म हो गई है। तो मैं आ गई वापस मंदिर पे आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए। और ये है काली मैया पीपल देव, तो दर्शन कर लीजिए और देख लीजिए हमारे गांव का ये मंदिर। और फिर हम लोग वापस घर की तरफ आ गए हैं और यहाँ पे चल रही है तैयारी। जी हाँ, सब काम लगे हुए हैं और कारीगर वगैरह भी आ गए हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो बाय बाय एवरीवन, लाइक करिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं।